हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम कक्षा 12 की हिंदी से पहला चैप्टर प्रेम माधुरी भारतेंदु जी का शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। और इसमें 4 सवैया छंद दिए गए हैं, जिसे हम बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका संदर्भ देख लेते हैं कि संदर्भ क्या हो जाएगा। संदर्भ इसका क्या होगा, इसका संदर्भ जो है लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन, कौन सी किताब चलती है? काव्य संकलन। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित पाठ प्रेम माधुरी से अवतरित है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। कौन है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इसके रचयिता। तो चलिए पहला पद देखते हैं। कहते हैं मार्ग प्रेम को समुझे, हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिया मेरो भली विधि, और उपाय सब व्यर्था है। बावले हैं ब्रज के सिगरे, मोहिनाक पूछत कौन वृथा है। बावले हैं ब्रज के सिगरे, मोहिनाक पूछत कौन वृथा है। इसमें कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मार्ग प्रेम को समुझे। इसमें हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, प्रेम के मार्ग को कौन समझ कर सकता है। को अर्थात कौन, को ब्रजभाषा शब्द है जिसका अर्थ कौन होता है। इस प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है, को समझे कौन समझ सकता है। यथार्थ हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है। यथार्थ जो वास्तविक है वही है। यथा माने जैसा, जैसा ठीक है वैसा ही है, अर्थात प्रेम जैसा वास्तविक है वैसा ही होना चाहिए। गोपियां कहती हैं कि मार्ग प्रेम को समझे। इस प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है, इस प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है, जैसा है वैसा ठीक है। जो प्रेम करता है, अर्थात जो प्रेम करता है वही जानता है, जो प्रेम नहीं करता है वो नहीं समझ सकता है। फिर कहते हैं कि लाभ कछु न पुकारन में। लाभ मतलब लाभ कछु न पुकारन में। गोपियां कहते हैं कि हमें जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में हम लोगों को बताएं कि ये हमारा प्रेमी है, कृष्ण हमारे प्रेमी है, तो उससे कृष्ण का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बदनाम ही होने की सारी कथा है, बल्कि मैं ही बदनाम होंगी यदि मैं सभी अपने ब्रिज में गाऊं कि मैं कृष्ण मेरा प्रेमी है, कृष्ण मेरा प्रेमी है। इससे कृष्ण का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि मैं ही बदनाम हो जाऊंगी। इसलिए लाभ कछु ना पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। हमें कुछ भी लाभ नहीं है, हम अपने यदि प्रियतम का नाम लेकर के पुकारें सब, लेकिन उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कृष्ण का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि हम ही बदनाम हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि अपना घर परिवार छोड़ करके कृष्ण के पीछे लगी हुई है। और तीसरा पैरा कहते हैं तीसरी लाइन है, जानत है जिय मेरो भली विधि। जानत है, जानता है, जानत है बच्चों, जानता है कौन? जिय, जिय मतलब हृदय, मेरो मेरा, भली विधि हर प्रकार से, भली विधि अच्छी तरह से ये मेरा हृदय जानता है। क्या जानता है बच्चों, प्यारे बच्चों? और उपाय कि और सब उपाय करना, सब मतलब सब व्यर्था है, बेकार है। मतलब मेरा हृदय भली बात जानता है, अच्छी प्रकार से जानता है कि और सब उपाय करना बेकार है। व्यर्था मतलब बेकार है। कह रहे हैं बावरे हैं ब्रज के सिगरे। बावरे हैं, बावरे मतलब पागल, राजस्थानी शब्द है, इसका अर्थ पागल होता है। बावरे हैं ब्रज के रहने वाले, सिगरे मतलब संपूर्ण लोग पागल हैं। क्यों पागल हैं? कहते हैं मोहि नाहक पूछत कौन बताए। मोहि मुझे, पूछते नाहक डर,
नाहक डर। पूछते हैं कि तुम्हें किस बात का डर है, कौन बिता है, क्या कष्ट है तुम्हारे अंदर, क्या कष्ट है तुम्हें। ये ब्रज के सारे लोग पागल हैं जो मुझसे पूछते हैं कि क्या कष्ट है, जबकि सबको पता है कि क्या कष्ट है, कि कृष्ण मथुरा चले गए हैं और मैं यहाँ उनके विरह में दुखी हूँ, बस इस बात का कष्ट है। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है। फिर से एक बार देखते हैं। मार्ग प्रेम को समझे, हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। इस प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है, जो प्रेम करता है वही जानता है, जो यथार्थ है वही जानता है। लाभ कछु न पुकारने में, गोपियां कहती हैं कि अपने प्रियतम का नाम लेकर के पुकारने में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि मैं ही बदनाम हो जाऊंगी। मैं बदनाम ही होने की सारी कथा है, बल्कि मैं ही पूरे ब्रज में बदनाम हो जाऊंगी। इसलिए कृष्ण का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि मैं ही बदनाम हो जाऊंगी। और जानत है जी मेरो भली विधि, मैं जानता है, मेरा मन जो है वो अच्छी प्रकार से, भली विधि अच्छी प्रकार से जानता है कि और उपाय सबे वृथा है, कि सब कुछ उपाय करना बेकार है। वृथा मतलब बेकार है, सारे उपाय करना बेकार है। बावर हैं ब्रज के सिगरे, सिगरे ब्रज के सिगरे, ब्रज के रहने वाले सारे लोग पागल हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मोई नाहक पूछत, जो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें किस बात का कष्ट है, जबकि सबको पता है कि कष्ट क्या है। उम्मीद करते हैं पहला पैरा आप सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैरे पे। सेकेंड पैरा हमारा है, कहते हैं प्यारे बच्चों, रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाऊ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरि चंद कहे तो मेरे बिनु, जी है न तो क्यों तो पति आइए। तासो पयान समय तुम्हारे, हम का कहे आप हमें समझाइए। तासो पयान समय तुम्हारे, अब का कहे आप हमें समझाइए। प्यारे बच्चों, गोपियां कहती हैं कि रो कहीं, यदि मैं कृष्ण को रोक लूं, क्योंकि कृष्ण मथुरा जाने वाले हैं कंस को मारने के लिए, तो यदि मैं कृष्ण को रोक लूं, रोक लूं, यदि मैं कृष्ण को क्या कर लूं प्यारे बच्चों, रोक लूं, तो अमंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमंगल। मतलब जो जिस कार्य के लिए कृष्ण पैदा हुए हैं वह कार्य सफल नहीं हो पाएगा। और प्रेम न से जो कहे प्रिय जाइए, और यदि मैं कह दूं कि हे प्रिय आप चले जाइए, तो क्या होगा? तो प्रेम न से, प्रेम का नाश होगा। न से मतलब नाश, किस चीज का नाश? प्रेम। तो प्रेम का नाश हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? रोक ही जो तो अमंगल होए, यदि मैं कृष्ण को रोक लूंगी तो अमंगल हो जाएगा, उनके कार्य में बाधा आ जाएगी। और यदि मैं कह दूं कि हे कृष्ण आप चले जाइए, तो प्रेम का नाश हो जाएगा। कहे पिए जाइए तो क्या हो जाएगा? प्रेम का नाश हो जाएगा। और जो कहे जाओ न तो प्रभुता, जो कहे जाओ, यदि मैं कह दूं कि हे प्रिय आप चले जाइए, तो ना प्रभुता, प्रभुता मीन्स क्षमता, तो इतनी कोई मैं क्षमतावान नहीं हूं कि मैं कह दूं कि हे प्रिय आप चले जाइए। मैं कोई इतनी, या फिर ऐसे कह सकते हो कि मैं कोई इतनी बड़ी आदेश देने वाली नहीं हूं कि मैं कह दूं कि हे प्रभु आप चले जाइए। और जो कछु ना कहे, यदि मैं कुछ नहीं कहूंगी तो क्या हो जाएगा? तो स्नेह न साइए, तो प्रेम का नाश हो जाएगा। मतलब यदि मैं कहूं तो भी बुराई, ना कहूं तो भी बुराई। यदि मैं कहूं कि हे प्रिय चले जाइए, तो प्रेम का नाश हो जाएगा। और यदि मैं कहूं हे प्रिय ना जाइए, तो अमंगल हो जाएगा, उनके कार्य में बाधा हो जाएगी। हर प्रकार से कष्ट मुझे ही है। गोपियां कहती हैं, करे जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु, हरिचंद लिखते हैं कि कहे तुम्हारे बिनु। आप ये समझ लीजिए कि यदि मैं तुम्हारे बिना जी गई, यदि मैं तुम्हारे बिना क्या हो गई? जी गई, तो कहते हैं ना तो क्यों है पतियाई, पतियाई मीन्स भरोसा करना। कह रहे हैं तो आप इस पे भरोसा मत कर लेना। हे कृष्ण, यदि मैं आपके बिना जी गई तो आप इस चीज पे भरोसा मत कर लेना।
मतलब कोई गारंटी नहीं है कि मैं जी जाऊंगी आपके बिना, और जब तक आप लौट करके आएंगे। अरे तासो पयान, कहीं ऐसा ना हो कि तासो पयान, कि जिस समय तुम यहां से पयान करो, जिस समय आप यहां से निकलो मथुरा के लिए, और उसी सम माने समय, उसी समय मैं तुम्हारे साथ ही, आप यहाँ से मथुरा के लिए निकल जाओ और मैं यहाँ से यमलोक के लिए निकल जाऊं, मेरे प्राण यहाँ से यमलोक के लिए निकल जाएं। कहे आप ही समझाइए, अब आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें। कहिए आप ही कहिए कि अब हम क्या करें, कि यदि आप जाओगे तासो पयान समय तुम्हारे, यदि आप यहाँ से प्रयाण करोगे तो आप यहाँ से मथुरा जाओगे, हम यहाँ से परलोक के लिए चले जाएंगे। आप ही कहें, अब आप ही कहें कि हमें समझाइए, आप ही हमें समझाइए कि हम क्या करें। ये प्यारे बच्चों सेकंड पैरा उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं थर्ड पैरा की तरफ। इसमें कहते हैं आजुल जो ना मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरो उराहनो है कछु नहीं, सब फल आपने भाग को पावे, मेरो उलाहनो है कछु नहीं, सब फल आपने भाग को पावे, जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चहता सो सुनावे, प्यारे जुग की यह रीति सदा, विदा के समय सब कंठ लगावे, प्यारे जुग की यह रीति विदा के समय सब कंठ लगावे। कहती है गोपियां कि आज लो मतलब आज तक, आज लो प्यारे बच्चों, आज तक जो ना मिले, जब से हे कृष्ण जब से तुम गए हो मथुरा तब से लेकर के आज तक आप मुझे नहीं मिले, तो कहा हम तो क्या हो गया, हम तो तुम्हारे, हम तो आपके सब भांति कहावे, हर प्रकार से आपके ही हैं। हे कृष्ण आप जब से यहाँ से मथुरा गए तब से लेकर के आज तक आप हमसे नहीं मिले, फिर भी मैं हर प्रकार से सब विधि, मैं हर प्रकार से आपकी ही कहलाऊंगी, आपकी ही कहलाऊंगी, हर प्रकार से मैं आपकी कहलाऊंगी। और मेरो उराहन है कछु नाही, कुछ भी नहीं है, मेरा कोई उल्हाना नहीं है। हे कृष्ण मेरा आपसे कोई उल्हाना नहीं है, क्योंकि सबे फल आपने भागों को पावे, कि यदि मेरे भाग्य में, भाग मतलब भाग्य पावे पाएंगे, यदि मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, और यदि मेरे भाग्य में जितना दुख लिखा था तो मुझे उतना दुख मिल रहा है, अर्थात जितना आपका साथ लिखा था उतना मुझे साथ मिला, और यदि आपका साथ नहीं लिखा है मेरे भाग्य में तो अब मुझे जो है विरह वेदना ही स्वीकार है। तो हे कृष्ण मेरा आपसे कोई उलाहना नहीं है, मेरा उलाहनो है कछु नाही, मेरा आपसे कोई उलाहना नहीं है, कोई गिल्ला शिकवा नहीं है, क्योंकि सब फल अपने भाग्य को पावे, क्योंकि सभी लोग अपने भाग्य का ही फल पाते। यदि मेरे भाग्य में कष्ट लिखा है तो मुझे कष्ट मिलेगा, और यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा, वो क्या नाम, यदि मेरे भाग्य में प्रसन्नता लिखी है, आपका साथ लिखा है तो मुझे वो मिलेगा। कहते हैं जो हरिचंद भाई सो बंद, हरिचंद जी लिखते हैं कि जो हरिचंद भाई सो भाई, जो हुआ सो हुआ। अब जो हुआ सो हुआ, गोपियां कहती हैं अब प्राण चलें। अब प्राण क्या कहते चाहते हैं कि अब प्राण चलना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं प्यारे बच्चों? चलना चाहते हैं। तासो सुनावे, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अब जो हुआ सो हुआ, अब आप सुन लीजिए। तासो सुनावे, अब आप सुन लीजिए कि मेरे प्राण अब चलना चाहते हैं, अर्थात मेरे प्राण अब के बिना जीना नहीं चाहते हैं। अब मेरे प्राण जो है स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, क्योंकि प्यारे जुग की यह रीति सदा, क्योंकि हे प्यारे, हे प्रीतम, हे कृष्ण, जग की यह रीति है, जग की यह रीति है, सूक्ति वचन है, यह जग की रीति है कि विदा के समय सब कंठ लगावे, कि जब विदाई होती है तभी सब लोग गले से लगाते हैं, अन्यथा कभी भी कोई गले से नहीं लगाता है। चलिए चौथे स्टेंजा पे चलते हैं। कह रहे व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूँ पहचानती है। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूँ पहचानती है।
पै बिना नंद लाल विहान सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती है। पै बिना नंद लाल विहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती है। तुम उधाओ ये कहियो न सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। तुम उधाओ यह कहियो न सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। क्या नहीं जानती हैं? प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानते हैं। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानते हैं। कितना अच्छा छंद जो है, चौथा है सवैया छंद। कहते हैं इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें उद्धव जी जो है ब्रह्म के उपासक हैं और गोपियां जो है वो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं और जो निर्गुण ब्रह्म के हैं। तो उद्धव जो है गोपियों को ज्ञान देते हैं कि आप लोग, कृष्ण हर जगह है, कृष्ण हर व्यापक है, कृष्ण फैला हुआ है। आप कृष्ण को हर जगह आंखें बंद करके योग के द्वारा जो है प्राप्त कर सकते हैं। परंतु गोपियां कहती हैं, गोपियां इस चीज को नहीं मानती हैं। गोपियां कहती हैं कि मैं सगुण ब्रह्म की उपासक हूँ, मैं कृष्ण के साथ खेली हूँ, कृष्ण के साथ बड़ी हुई हूँ, तो मैं कृष्ण को वैसे ही रूप में देखना चाहती हूँ। तो उसमें ही लिखते हैं हरिश्चंद्र जी, कहते हैं व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन, हमहु पहचानती है। गोपियां कहते हैं कि व्यापक माने फैला हुआ, व्यापक में प्यारे बच्चों फैला हुआ। आपका जो ब्रह्म है वो व्यापक है, वो फैला हुआ है, वो हर जगह है, वो पृथ्वी के कण-कण में है। समय थल पूरन, समय मतलब हर जगह, हर प्रकार है। और थल माने पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है। थल पूरन, पूरी पृथ्वी पर आपका जो ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म, वो हर जगह फैला हुआ है। यह हमहु पहचानती है, हमहु पहचानती, यह हम भी जानते हैं। हम भी जानते हैं कि जो आपका परम ब्रह्म है वो हर जगह फैला हुआ है, ये हम भी जानते हैं। परंतु क्या है? परंतु पै बिना नंदलाल, नंदलाल नंद के लाल अर्थात कौन? श्री कृष्ण जी। लेकिन श्री कृष्ण जी के बिना बिहान बेहाल है, मतलब श्री कृष्ण को देख के बिना मेरा जो शरीर है, मेरी जो आंखें हैं वो बेहाल हैं। सदा हरिचंदना ज्ञान ही ठानती हैं, इस ज्ञान को ठानती ही नहीं है। जो आप ये ज्ञान दे रहे हो कि परम ब्रह्म हर जगह पृथ्वी पर फैला हुआ है, इस परम ब्रह्म को मैं भी जानती हूँ, परंतु श्री कृष्ण के बिना, श्री कृष्ण को देखे बिना ये ज्ञान मेरे शरीर में, ये ज्ञान मेरे मस्तिष्क में जो है स्थिर ही नहीं होता है। कहती हैं तुम उद्धव कहियो उनसे, हे उद्धव जी तुम उद्धव यह कहियो, हे उद्धव जी तुम उनसे का जाकर के इतना कह देना कि उनसो हम और कछु नहीं जानते हैं। कि हे उद्धव जी यह कहियो उनसो कि हम और कछु नहीं जानते हैं, कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हे उद्धव जी तुम जाकर के कह देना कि गोपियां कह रही थी कि मैं और कुछ नहीं जानती हूँ। क्या क्या नहीं जानती हूँ? कि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, प्रिय मतलब प्रियतम अर्थात कौन? श्री कृष्ण। प्यारे भी श्री कृष्ण के लिए आया है। करें तिहारे मीन्स तुम्हारे, निहारे देखे बिना, निहारे देखे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। हे उद्धव जी तुम कृष्ण से जाकर के इतना कह देना कि मैं, गोपियां तो मान जाती हैं, परंतु आपको देखे बिना, आपके दर्शन के बिना मेरी जो दुखी आंखें है ना, अखियां दुखियां, जो मेरी दुखी आंखें है ना वो नहीं मानती हैं। मतलब गोपियां मान जाती हैं, राधा मान जाती है, हर सभी लोग मान जाते हैं, परंतु हमारी जो दुखी आंखें है ना, हमारी जो दुखी आंखियां हैं वो आपके दर्शन के बिना नहीं मानती हैं। तो ये हमारा आज जो है प्रेम माधुरी का जो चारों सवैया छंद थे। यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप जो है इन सबको अच्छे से रिवीजन करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे और ज्यादा एनर्जी मिलती है वीडियो अच्छे बनाने के लिए। और इसका अगला पार्ट यमुना छवि जो है वो आपको अगले वीडियो में जो है पूरा विस्तार से मिल जाएगा। तब तक आप रिवीजन करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।